जी दोस्तों, हमने बात की थी लास्ट एपिसोड में लेयर पैरामीटर के ऊपर, जो कि एक इंतहाई अहम टॉपिक है। किसी भी सीएनसी फाइबर लेज़र कटिंग में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर्स के अंदर लेयर पैरामीटर लाजमी होते हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो वो आप पार्ट 7 जो है हमारा एपिसोड 65 वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने बात करनी है ग्लोबल पैरामीटर्स के ऊपर और कुछ चीज़ें और जो हैं रे टूल सॉफ्टवेयर के मुतालिक उनके ऊपर। पार्ट हमारा 8 है ये रे टूल से मुतालिक और हमारा एपिसोड 66 है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतार रसूल। आप देख रहे हैं अलबरकत इंटरप्राइजेज एंड अलबरकत ट्रेडर्स। चलते हैं स्क्रीन की जानिब और आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं जो ग्लोबल पैरामीटर होते हैं रे टूल सॉफ्टवेयर के अंदर उनका क्या इस्तेमाल होता है। ग्लोबल पैरामीटर भी लेयर पैरामीटर के नीचे होते हैं। इनको अगर हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की सेटिंग जो है वो ओपन होती है। सबसे पहले इसमें जो हमारी मशीन की ट्रैवल स्पीड है हम वो डिसाइड करते हैं। ये ट्रैवल स्पीड कभी भी उस स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती जो स्पीड हमने अपनी जो सेटिंग होती है उसके अंदर सेव करवाई होती है। अगर वहाँ पे हमारी सेटिंग 50 मीटर की सेव है तो हम इसको मैक्सिमम 50 मीटर की स्पीड तक ही अचीव कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्सेलरेशन है मशीन का, ये भी जो हमने सेटिंग में डिसाइड कर दिया होता है मैन्युफैक्चरर ने, उससे ज़्यादा हम इसको यहाँ से नहीं कर सकते। उसके बाद ट्रैवल एक्सेलरेशन का जो हर्ट्ज़ है, फ्रिक्वेंसी है, वो यहाँ पे डिसाइडेड है। कर्व प्रिसीजन है, कर्व मतलब जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं कॉर्नर और कर्व्स के ऊपर, गुलाइयों के ऊपर, तो उसकी प्रिसीजन के हमें वहाँ पे क्या एक्यूरेसी चाहिए, ये दोनों चीज़ें वो डिसाइड करती हैं। फ्रेम स्पीड का आपको पता है कि जब भी हम मशीन की कटिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम मशीन को फ्रेम करवाते हैं तो वो उस एरिया में मूव होती है जहाँ से वो सारी के सारे पार्ट जो है वो हमारी फाइल है वो कटनी होती है। तो ये वो फ्रेम स्पीड हम यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कि वो कितनी स्पीड पर फ्रेम होना चाहिए। कटिंग के दौरान मशीन का एक्सेलरेशन क्या हो वो यहाँ पे हो सकता है। एक्स वाई ट्रैवल सेटिंग। अच्छा, अगर हम ये दोनों की सेटिंग सेम रखना चाहते हैं तो ये यहाँ से सेम रख लेंगे। दोनों को हम सेटिंग को सेपरेट करना चाहते हैं कि वाई का एक्सेलरेशन सेपरेट हो, एक्स का सेपरेट हो, तो वो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ना देखें, तीन पोर्शन बने हुए हैं। एक में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, दूसरे में गैस पैरामीटर है, तीसरे में यूनिट सिलेक्शन है। यूनिट सिलेक्शन में तो हम ये चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे हमने एमएम में काम करना है या इंचज़ में, जो लेंथ हमारी होगी ड्राइंग की या मशीन की, वो हमें किस तरह से शो हो। टाइम है वो हम मिली सेकेंड या सेकेंड यूज़ कर सकते हैं। स्पीड जो है वो हम किस तरह मेजर करना चाहते हैं मशीन की, एमएम पर मिनट में, मीटर पर मिनट में, या मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर इंचज़, या इस तरह से ये चार यूनिट इन्होंने दिए हुए। एक्सेलरेशन को हम किस तरह से करते हैं, इंचज़ में, एमएम में, या जी की सूरत में हम करते हैं। तो उसके बाद गैस प्रेशर को हम पीएसआई में करना चाहते हैं, एमपीए में, या बार में कन्वर्ट करते हैं। मोस्टली बार यूज़ होता है तो बार को ही सेट किया होता है। पावर रेटिंग, जो पावर हम डिसाइड करते हैं, जैसे लेयर पैरामीटर में हम 1000 वाट, 1500 वाट या 600 वाट सेट करते हैं, तो हम उसको परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। जो हमारी मशीन की टोटल पावर होगी उसकी कितने परसेंट हम यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये गैस पैरामीटर है मैनुअल एयर प्रेशर, मतलब मैनुअली हमारी जो हवा होगी उसका प्रेशर हम बटन से अगर ब्लो करते हैं रिमोट से या स्क्रीन से, तो वो क्या होगा। मैनुअल ऑक्सीजन प्रेशर, मैनुअल नाइट्रोजन प्रेशर, ये तीनों चीज़ें सेम है, तीनों डिफरेंट गैसेस के लिए यूज़ होते हैं। यूज़ प्रोटेक्टिव गैस, ये बेसिकली प्रोटेक्टिव गैस जो नए हेड आते हैं इनमें यूज़ होती है, लेकिन मोस्टली कोई भी अभी इस किसी मशीन में यूटिलाइज नहीं हो रही। अगर कोई यूज़ करेगा तो वो यहाँ से उसकी सेटिंग की जा सकती है। उसका प्रेशर भी यहाँ से सेट किया जा सकता है कि प्रोटेक्टिव गैस का प्रेशर बेसिकली हमने क्या रखना है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में गैस ऑन डिले है, मतलब कितनी देर के बाद गैस जो है वो ऑन होगी। मिली सेकेंड में सारी चीज़ें। फर्स्ट गैस ऑन डिले मतलब पहली दफ़ा जब गैस ऑन होगी तो उसमें कितना डिले होगा। प्री गैस ऑन, पहले गैस अगर ऑन करनी है तो वो डिले क्या होगा। गैस स्विच डिले, उसका अगर कोई हमारे जो लगा होता है सोलिनॉइड वाल्व, उसमें कोई डिले है और उसको मैच हम करना चाहते हैं तो वो ये टाइमिंग सेट करके हम कर सकते हैं। कूलिंग डिले भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। कंटोर एंड क्लोजिंग जो है उसको यहाँ से, कंटोर एंड बीम जो है, रिज्यूम स्टेप बैक, रिज्यूम करते हैं तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि बाज़ औक़ात लोग जब मशीन को स्टार्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट रह जाता है। तो यहाँ से हम वो डिसाइड कर सकते हैं कि रिज्यूम स्टेप बैक के जब हम मशीन को रिज्यूम करें तो वो थोड़ा पीछे होकर चले, वो जितने हम यहाँ पे लिखेंगे उतने हम पीछे होकर फिर वो वहाँ से कटिंग स्टार्ट करेगी। उसके बाद देखें नीचे है सीएनसी सिस्टम डिले।
पावर कंट्रोल डिले, फ्लाई कट डिले। अगर हमारे फ्लाई कट में कोई डिलेज हैं तो ये हम सेल्फ ट्यूनिंग करते हैं मशीन की एक्स वाई की मोटर खुद ब खुद मूव होती हैं और मूव होने के बाद वो ये पैरामीटर जो है वो अपने पास सेव कर लेती हैं। उसके बाद एडवांस में स्लैग पावर कंट्रोल अगर और फ्लाई कट एट माइक्रो जॉइंट पे क्योंकि फ्लाई कट होती है, अगर हम उसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद भी हो सकती है और इनेबल भी हो सकती है। उसके बाद मैक्सिमम वन स्ट्रोक जो है हमारा वो हेड होता है मैक्सिमम, वो कितना जो है वो ऊपर नीचे जाएगा वो यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अगर स्लैग पावर कंट्रोल करते हैं तो फिर हमारे पास ये ग्राफ भी ओपन हो जाता है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करना। अच्छा, पर्सिंग एंड डी फिल्म। पर्सिंग टाइप क्या होगी, ग्रुप की सूरत में होगी, पूरी शीट की होगी, सिंगल कर्व की होगी। डी फिल्म टाइप जो है, पर्सिंग एंड डी फिल्म ये दोनों के पैरामीटर हैं। ग्रुप में होगी, पर्सिंग फर्स्ट होगी, डी फिल्म फर्स्ट होगी, होल। ये उसकी चीज़ें हैं, हम यहाँ से अगर अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ डिसाइड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। फॉलो कंट्रोल क्या होगा, होल्ड फिक्स हाइट में क्या होगा कि हम अपने कहते हैं कि वो फॉलो ना करे हेड, उसको शीट को ऊपर नीचे ना हो बल्कि वो फिक्स हाइट पे करे। तो वो यहाँ से हम अपनी हाइट डिसाइड कर देंगे, इसको चेक कर देंगे तो वो जो अप्लाई करके इसको ओके करेंगे तो वो हमारी फिक्स हाइट को फॉलो करने लग जाएगा। अच्छा, ये थे ग्लोबल पैरामीटर। इसमें ये चीज़ें जो हैं वो यूज़र एंड के लिए होती हैं और यूज़र इनको इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को वो जो है वो कर सकते हैं। इन चीज़ों के इस्तेमाल करने से कटिंग में तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन मशीन के जो बेसिक पैरामीटर होते हैं वो पिछले अलग फाइल में सेव होते हैं। उनमें जो चीज़ें डिसाइड की गई होती हैं ये उन्हीं के बिहाफ पे ये चीज़ें भी सेट होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि हमारे पास नॉन कट की ऑप्शन है और कट की ऑप्शन है। अब पूरी फाइल है उसमें से हम चाहते हैं कि हम ये जो बाहर वाली लाइन है इसको ना काटें, बाकी पूरी फाइल ये काट दें ताकि हम इसको बाद में काट सकें। तो हम इसको नॉन कट पे क्लिक करेंगे तो ये वाइट कलर हो गया, अब ये नॉन कट हो गया, अब ये कटेगा नहीं। किसी भी लेयर के अंदर ये इसको काटा नहीं जा सकता जब तक कि हम इसको दोबारा नॉन कट के नीचे वाला बटन कट वाला प्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये जो पोर्शन है या ये जो लाइन है ये नहीं कटेगी। उसके बाद प्रीव्यू में है, प्रीव्यू में तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे उसका प्रीव्यू आ जाएगा। अच्छा, जॉग कट ना बहुत सारे लोग पूछते हैं, जॉग कट के यहाँ से पैरामीटर भी सेट हो जाते हैं। कटिंग स्पीड क्या होगी, स्टॉप डिच क्या होगा, मतलब वो कितने उस पर स्टॉप होगा। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ इस तरह से करते हैं कि अगर आपने कोई पीस सीधा काटना है और आप के फाइल के अंदर वो लाइन नहीं और आप ड्रा भी नहीं करना चाहते, आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसके पैरामीटर देख लेंगे। ठीक है, पावर आपने जो सेट की होती है यहाँ पे वो वही यूज़ होती है। और जब इसको क्लिक करके आप रिमोट का उस डायरेक्शन वाला, जिस डायरेक्शन में आप उस पॉइंट से काटना चाहते हैं, बटन दबाते हैं और हेड खुद ब खुद नीचे आता है और आने के बाद वो कटिंग स्टार्ट करता है। जब तक उस बटन को आप होल्ड रखते हैं तब तक कटिंग कंटिन्यू रहती है, जैसे उसको छोड़ते हैं कटिंग रुक जाती है। तो जॉब कट इस तरह से होती है। उसके बाद हमारे पास ये फास्ट और ये वो स्पीड होती है जो हम रिमोट से नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो वो ये जो स्पीड लिखी हुई है ये वो वाली स्पीड होगी। और अगर हम फास्ट यूज़ करेंगे तो फिर इसको चेक करके हम वो स्पीड, क्योंकि हमारे पास मशीन यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है तो ये फास्ट वाला अभी डिसेबल आ रहा है, अदरवाइज़ ये इनेबल होता है और हम इसको चेक करके यहाँ से फास्ट वाली जो स्पीड है वो भी सेट कर सकते हैं। स्टेप में इस तरह से होता है कि हम अगर चाहते हैं कि मशीन हमारी 1-1 mm हो, वो 5-5 mm हो, तो जो हम स्टेप में मेजरमेंट लिख देंगे वो रिमोट के ऊपर स्टेप वाला बटन प्रेस करके हम उसको प्रेस करेंगे तो मशीन उतना उतना आगे आगे जो है वो मूव होती रहेगी। उसके नीचे कुछ बटन हैं, ये कुछ बटन जैसे स्टार्ट है, पॉज है, स्टॉप है, फ्रेम है, सिमुलेशन, ड्राई रन, लूप मतलब बार बार हम एक भी फाइल को चलाना, पीटी लॉक, पॉइंट ऑफ लॉक इसको भी कहते हैं। ये इसलिए भी यूज़ होता है कि हमारे जो मशीन लाइट जाने की सूरत में हमारी रिकवरी होती है वो बेहतर हो जाए। पार्ट काउंट है, फिर बैक है, फॉरवर्ड। बैक फॉरवर्ड का मतलब यही होता है कि आप अपनी फाइल में कटिंग को फॉरवर्ड करना चाहते हैं और रिवर्स करना चाहते हैं तो अब यहाँ से कर सकते हैं। रिटर्न ज़ीरो का, ये रिटर्न ज़ीरो का बटन है। इसके ऊपर वाले बटन जैसे मार्क है, गो मार्क है, रिकॉर्ड, शटर एमिंग, ये शटर एमिंग का आप लोगों को बता चुका हूँ। लेज़र डॉट है, ब्लो है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ब्लो और ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ गैस डिसाइड करनी है, ब्लो यहाँ से ही होना है। उसके बाद फॉलो हेड ऊपर को फॉलो करना है। ये नीचे वाले बटन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये किस लिए यूज़ होते हैं।
मेरे ख़्याल में काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक जो है वो कवर कर चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आप लोगों को बताई होंगी या आप लोगों के इल्म में आई होंगी जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं समझी, नहीं उनके बारे में आप लोगों को पता था। आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी कटिंग को, मशीन ऑपरेशंस को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।